साथ थाना नंदग्राम गई थी। वहाँ पे थाना अध्यक्ष धर्मपाल सिंह से मिली तो एक गाड़ी एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखाने के लिए गई थी, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट लिखने के बाबत मुझे अपने साथ एक रात सोने के लिए डिमांड की थी। सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी मैं गाजियाबाद कोर्ट के अंदर हूँ और कोर्ट के अंदर एक ऐसी घटना घटी जो घटना शर्मसार करने वाली है, क्योंकि ये घटना एडवोकेट और पुलिस के बीच की है। किस तरीके से जो पुलिस एक महिला एडवोकेट को टॉर्चर करती है और उस टॉर्चर करने का जो मुख्य रीज़न आता है कि वो महिला एडवोकेट वो एससी समाज से है, और दूसरा उस महिला एडवोकेट को जो सपोर्ट करने वाले हैं वो मुस्लिम समाज के जो व्यक्ति हैं। तो अभी मैं उनसे बात करता हूं और आप लोग उसको ध्यान से सुने। जी मैम, आपके साथ जो घटना घटी है उस घटना पे आपका क्या कहना है? जी, मैं एडवोकेट उमंग खरगोदिया गाजियाबाद कोर्ट से। ये घटना दिनांक 5 अक्टूबर 2024 की है, जिसमें मैं अपने साथी अधिवक्ता एडवोकेट इसरार खान के साथ थाना नंदग्राम गई थी। वहाँ पे थाना अध्यक्ष धर्मपाल सिंह से मिली तो एक गाड़ी एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखाने के लिए गई थी, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट लिखने के बाबत मुझे अपने साथ एक रात सोने के लिए डिमांड की थी, और जिसका मैंने मौके पे विरोध किया। उसके बाद विभिन्न शिकायती प्रार्थना पत्र संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को और शासन प्रशासन में दिए गए, जिसमें इन लोगों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है। उसके बाद हम एसीपी जो इसमें से सबसे पहले जांच आई थी वो एसीपी पूनम मिश्रा हैं नंदग्राम, उनको दी गई थी। तो उनसे मिले तो हमने उनसे बोला कि आप हमें घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराओ। उन्होंने कहा नहीं, फुटेज ऐसा उपलब्ध नहीं होगी, आप कोर्ट से ले लेना, बाकी मैंने देख लिया कि आप लोग लिपसिंग कर रहे हैं, बात करते नजर आ रहे हैं, और आप अपने और अपने गवाह जो हैं इसरार खान उनके स्टेटमेंट कराइए, बाकी मैं देखती हूँ। लगभग 15-20 दिन बाद वो रिपोर्ट लगा दी है कि थाने में जो कैमरे लगे हुए थे वो खराब थे, इसलिए फुटेज अवेलेबल नहीं है। और दूसरा, थाना अध्यक्ष धर्मपाल सिंह वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, जीडी में उनकी एंट्री गलत दिखा दी। तो उसके लिए हम जो पूर्व डीसीपी सिटी थे राजेश कुमार, उनके पास गए, उनसे हमने बोला कि ऐसे ऐसे करके उन्होंने रिपोर्ट गलत लगा दी है, तो आप उसमें सीसीटीवी कैमरा की फोरेंसिक जांच और एसएचओ धर्मपाल सिंह के सुजुई की लाइव लोकेशन निकलवाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ। उसके बाद वहां से भी कुछ नहीं हुआ, तो हम सीपी गाजियाबाद, पूर्व सीपी गाजियाबाद अजय मिश्रा से मिलने गए। तो उन्होंने छूटते ही बोला, 1.5 बंगी चमार चमटती गंदी नाली के कीचोड़ो, तुम यहाँ से निकल, चल यहाँ से निकल, ऐसे कहकर और अपने पुलिस कर्मियों से और मेरी एसीपी पूनम मिश्रा के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर आई हो, ऐसे कहकर और धक्का देकर बाहर निकलवा दिया अपने पुलिस कर्मियों से। पूरे सीपी प्रीमाइसिस में कहीं भी कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था सीसीटीवी। हमारे फोन और लैपटॉप बाहर ही लेके उन्होंने रख लिए थे। जैसे उन्होंने धक्का देकर बाहर निकलवाया, घटना स्थल से ही मैंने वीडियोस बनाई है, वहीं से मैंने 112 पे फोन किया। 112 की पुलिस बोलती है वो हमारे सीपी साहब है, मैडम हम कुछ नहीं कर सकते। डीजीपी लखनऊ मैंने शिकायत करी। उसके बाद में उसी दिन शाम को डीएम गाजियाबाद सर से मिली, तो उन्होंने ये बोल दिया कि सीपी सर तो मेरे वरिष्ठ है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे करके ना ही हमें कोई रिसीविंग दी। उसके बाद में 12 ये घटना है 10 मार्च की, जब मुझे सीपी गाजियाबाद ने जाति सूचक गालियां देकर और ऐसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। उसके बाद में 12 मार्च में ये देखिए, ये मैंने वहाँ पे वीडियो भी बनाई थी। भी कैमरे नहीं है, देखिए आप अभी बात में लगवा दो, कहते जी कैमरे तो लगे हुए हैं, तो ये गलत है। तो कोई कैमरे नहीं थे वहाँ पर। तो जो आप कंप्लेंट करने गए थे वो जो गाड़ी थी वो किसकी गाड़ी थी? ये जो इसरार खान है उनकी गाड़ी थी। अच्छा, तो इनकी गाड़ी जो है गायब हो गई थी उस नहीं, ये एक्सीडेंट हुई थी, तो एक्सीडेंट की वो रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे। अच्छा, तो उसमें मैं रिपोर्ट लिखाने के लिए साथ गई थी कि रिक्वेस्ट करने के लिए कि सर आप प्लीज इसमें एफआईआर दर्ज कर दीजिए। तो उन्होंने तब मुझे उसमें डिमांड की थी। उसके बाद में फिर 10 तारीख को हम सीपी गाजियाबाद से मिली थी, तो उन्होंने मुझे जाति सूचक गालियां देकर धक्का देकर बाहर निकलवा दिया। फिर 12 तारीख में दोबारा डीसीपी सिटी राजेश कुमार सिंह से मिले, तो उन्होंने मेरी शिकायती प्रार्थना पत्र पे गौर ना करते हुए सीधा एक कहा, कह रहे मैं आग उबला हुआ बैठा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मेरे सीपी के खिलाफ जाति सूचक शिकायती प्रार्थना पत्र देने की, और तुम जेल चले जाओगे, सीबीआई जांच हो जाएगी, और ये देखो वो देखो, ऐसे करके धमकी दी। उन्हें ऐसा धमकी दी हुई लगभग 4 ही घंटे हुए थे। उसी दिन असीम अरुण जी आए हुए थे जो माननीय मंत्री जी हैं, तो हमने सोचा उनके पास चलते हैं। तो हम दोनों उनके पास जब गए तो वहाँ पे पुलिस वालों ने एकदम से हमें चिन्हित करना शुरू कर दिया कि ये लोग आ गए हैं और शिकायती प्रार्थना पत्र देंगे, और ऐसा ना हो पीछे चल रही है तो पुलिस वालों को कोई पोल खुल जाए, क्योंकि एक जवाब तो बनेगा ना, जवाब तो मांगा जाएगा कि क्यों ये यहाँ पे परेशान होकर आए और आपने अभी तक किया कुछ नहीं है। तो इन्होंने मंत्री जी की सिक्योरिटी छोड़कर पूरे पुलिस वाले
हमारे पीछे लगे, हमें चिन्हित करने लगे, उसके बाद हमारे पीछे भागे हमें पकड़ने के लिए। पूरा इन्होंने छावनी में वहां पे माहौल बना दिया, हमें बिल्कुल एकदम से भयभीत कर दिया। हमें पकड़ने के लिए भी इन्होंने कोशिश की और उसमें SHO धर्मपाल सिंह, जिन्होंने मुझे अपने साथ एक रात सोने के लिए डिमांड की थी, वो सबसे आगे थे। योगेंद्र मलिक थे, DCP सिटी राजेश कुमार थे, ACP स्वतंत्र कुमार थे, और ये सब लोग थे। इन्हीं के सामने हुआ है। माननीय मंत्री जी गाड़ी हमारी आंखों के सामने से निकल के गई है। जबरी इन्होंने हमें रोक लिया, ऐसा चेन बनाते हुए हमें उनसे नहीं मिलने दिया। उसके बाद में हमने सेम डे NCSC में कंप्लेंट की। 13 तारीख में फिर NCSC कमीशन गए, उन्होंने तत्काल प्रभाव से इनको DGP लखनऊ को और DM गाजियाबाद को ये नोटिस प्रेषित किया था। देखिए, और कॉल से उनसे जवाब भी मांगा था कि आपके गाजियाबाद में इस तरह से घटना हो रही है एक महिला अधिवक्ता के साथ, बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। तो फिर अभी आपके साथ अब क्या हो रहा है इस समय? जी, जब NCSC में कंप्लेंट दी थी तो उसमें मैंने ये भी मेंशन कराया था कि अभी तो सिर्फ इतना ही हुआ है, ऐसा ना हो कि मेरे चैम्बर में कुछ ऐसी चरस गांजा कोई डाल दे या हमारी गाड़ी में कुछ डाल दे या फिर किसी अनजान व्यक्ति के थ्रू हमें उलझवा कर या उनके थ्रू एक फर्जी शिकायती प्रार्थना पत्र देकर हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दें या फर्जी मुकदमे पकड़कर हमें जेल भिजवा के जेल में मरवा दें। तो उसमें से 2 काम हमारे साथ हो चुके हैं। 19 मई 2025 में मेरे जो आई विटनेस हैं इस मामले में, इसरार खान, उनकी गाड़ी RDC से चोरी हो गई है, जिसमें हमें पूरा अंदेशा है कि उसके पीछे SHO धर्मपाल सिंह का हाथ है। दूसरा, 22 मई 2025 और 24 मई 2025 में 2 फर्जी मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज हुए हैं, जिसमें जो FIR दर्ज हुई है उस FIR के हर एक वर्जन, हर एक लाइन का जो है उस वर्जन के विरुद्ध हमारे पास शिकायती प्रार्थना पत्र है। देखिए, ये FIR दर्ज हुई थी, ये देखिए, ये FIR दर्ज हुई है हमारे खिलाफ, जो कि पूरी तरह से फर्जी है, झूठा शिकायती प्रार्थना पत्र है, क्योंकि पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। और देखिए, जिन लोगों ने दर्ज कराई है वो कुछ दिन पहले आके यहाँ पे हमारे चैम्बर पर माफी मांग के गए थे, माफीनामा लिख के गए थे। हमारे क्लाइंट है, उनके साथ विवाद था, हमारा इन लोगों से कोई लेना देना भी नहीं है, खुद ये लिख के लेके गए हैं। और एक न्यूज 24 प्राइम इंडिया न्यूज 24/7 के नाम से एक YouTube चैनल है, उस पर इन लोगों ने इसी बिहाफ पर हमारे विरुद्ध, हम दोनों के विरुद्ध, मेरे चैम्बर के नाम से और हमारे नाम से एक फर्जी खबर चलाई है, जो कि इनकी अवैध उगाही करने का मकसद है और कुछ नहीं है। तो ये लोग चाहते हैं हम पे दबाव बनाना, प्रेशर बनाना। ये देखिए, इनका उस वीडियो में कहना है कि हमसे कोरे कागज पे साइन करवा लिए। देखिए, आप देखिए, कहीं से कोरे कागज लगता है, पूरा इन्होंने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है, अपने खुद आधार कार्ड लेके आए हैं, बोलते हैं कि हमें ऐसे बंधक बना लिया था, जबकि बीच में इन्होंने लोगों से बात भी करी है, पुलिस को अपने सारे सबूत भी दे दिए, लेकिन जानबूझकर तो CD का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये जिसके भाई ने करी है, ये सुनील है, ये खुद यहाँ पे। इसमें कोई जबरदस्ती हुई? जुग्गन और कपिल, आप दोनों इसमें गवाह हो। आपने देखा इसने अपनी मर्जी से लिखा है जबरदस्ती? कोई जबरदस्ती हुई? अच्छा, घटना में इन्होंने एक दिन दिखाया, 15 तारीख की घटना इन्होंने दिखाई है, 15 मई की, जबकि 15 मई में अगर आपको ऐसा लगता है, आपका वर्जन ऐसा बोल रहा है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आपका कहना यह है कि 15 मई में हमें बंधक बना लिया और हमसे फिरौती मांगी गई। पता नहीं उन्होंने क्या क्या झूठ बोला है। जब 15 में आपके साथ ऐसा हुआ तो 16 में खुद ही अपनी मर्जी से फिर दोबारा आए हैं। दिखाइए वो दोबारा वीडियो, फिर ये दोबारा से आए हैं, फिर अपने किसी परिवार के दूसरे सदस्य को लेकर आए हैं, वो भी माफीनामा देखे। वो माफीनामा ये है, ये वाला, ये 15 तारीख का है। देखिए, इसमें एक 15 तारीख का है और एक 16 तारीख का है। हाँ, एक सेकंड, 16 वाला, ये देखिए, ये 16 तारीख का है। ये खुद अपनी मर्जी से फिर से आए हैं और फिर से यहाँ पे माफीनामा लिख के गए हैं अपनी मर्जी से। आपको देके गए? हाँ जी, चैनल पे कि हमने ऐसा जो लिखा है? हाँ जी, हाँ जी, हमारे क्लाइंट से माफी मांगी इन्होंने लिखित में। हमारा तो इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी, ये हमारे क्लाइंट के विपक्षी हैं, हमारे नहीं है, हम उनको जानते भी नहीं है। और वजह क्या रही? देखिए, वजह ये रही कि नगर निगम ने 50,000 का जुर्माना किया था। इन्होंने, ये जो सुनील और दीपक है, दीपक के भाई ने, सुनील ने, दीपक ने, इन्होंने बिना लाइसेंस का अवैध आरओ का प्लांट चलाया हुआ था, जिसपे नगर निगम ने तुरंत एक्शन लिया, मौके पे पाया भी गया। और दूसरा, अवैध भैंसों की डेयरी बनाई हुई थी, जिससे रास्ते में बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई थी। ये हमारे क्लाइंट का इनसे विवाद था और कुछ नहीं था। तो अभी आपने महिला आयोग को कंप्लेंट दी? जी, महिला आयोग को दी हुई है, लेकिन अभी वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा, जब 2 फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हैं SC ST में आपने कंप्लेंट की? हाँ जी, वहां से नोटिस हो चुका है, दोबारा भी नोटिस हो चुका है, लेकिन ये लोग वहां पे नहीं जा रहे हैं।
उसके बाद जो 2 फर्जी मुकदमे दर्ज हुए उसको लेकर एक शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर मैं अपने आई विटनेस इसरार खान के साथ और कुछ साथी अधिवक्ता के साथ गई थी, जिसमें सीपी के जो पीआरओ हैं उन्होंने उनसे मिलने से ही मना कर दिया। अच्छा जी, ये शिकायती प्रार्थना पत्र मेरा लिया ही नहीं। ये 31 मई 2025 में मैं गई थी। तो आपका नहीं लिया तो आप दूसरी कॉपी बना के इसकी 2 कॉपी करके आप कोरियर कर दीजिए। हमने मेल कर दिया, लेकिन उसको भी वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं। कंसीडर नहीं कर रहे हैं? हाँ जी। कोई बात नहीं, उनका रिटर्न आप अपने जो है डाकघर से, इस रजिस्टर्ड डाकघर से भेजिए। आपकी अगर नहीं रिसीव करेंगे तो रिटर्न आएगी आपके पास। रिटर्न के आपके पास प्रूफ रहेगा ना, आपके आगे जो केस प्रूफ तो करेंगे। ये भी हमने इसके लिए भी बोला है कि आप अपने सीसीटीवी फुटेज देखिए, उसमें कि हम आए थे और आपसे मिलने नहीं दिया गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। एक दूसरे पे करके बात टाल देते हैं। अच्छा, इनका मेन मकसद सिर्फ यही है कि इनको इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दे कि ये लोग जो हमारे खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र देकर बैठे हुए हैं, जो विभाग की जांच चल रही है, उसमें डर के ये लोग पीछे हो जाएं। क्योंकि अब तक 2 ये जो काम कर चुके हैं, मेरे आई विटनेस की गाड़ी चोरी करवा चुके हैं, जिसमें एसएचओ धर्मपाल सिंह का हाथ है, पूरा अंदेशा है मुझे। दूसरा, हम दोनों के ऊपर 2 फर्जी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अब इन फ्यूचर या तो इन मुकदमों में पकड़ के या हमें जेल भिजवा सकते हैं। मुकदमे किस केस में आपके पास कौन से एक्ट लगाए हैं? रंगदारी के और किडनैपिंग के। अच्छा, ये देखिए, रंगदारी और किडनैपिंग के मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज हुए हैं। एक लॉयर पे रंगदारी और किडनैपिंग का मुकदमा उस समय लगता है जिस समय एक लॉयर ने कंप्लेंट की है एसपी डीएसपी, हाँ, उसमें दबाव बनाने के लिए, राइट, एक जो इंस्पेक्टर के खिलाफ हाँ कंप्लेंट की है। और देखिए, थाना क्षेत्र वही तो है। आपके ऊपर जो मुकदमे लिखे गए हैं वो बाद की डेट के हैं, पहले के हैं? ये बाद की डेट के हैं अभी, बाद क्योंकि आगे जांच चल रही है जी। अच्छा, इसरार जी आपका क्या कहना है? सर एक्चुअली मैं आई विटनेस हूँ इनके केस में जी। तो एक्चुअली ये लोग ना प्रेशराइज कर रहे हैं जस्ट टू क्लोज दिस केस। विभागीय जांच चल रही है और मेरा तो ये मानना है, और हम देखते भी हैं कि सारे पुलिसकर्मी इस तरीके के नहीं होते, कुछ अच्छे ऑनेस्ट पुलिसकर्मी भी होते हैं। तो मेरा अनुरोध अच्छे सच्चे ईमानदार पुलिसकर्मियों से है कि आप एसएचओ धर्मपाल की ये जो साजिश है इसका मोहरा ना बने। और दूसरा, मेरा जो अभी प्रेजेंट में रविंद्र गौड़ जी जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उनसे अनुरोध है कि इस केस में एज सुन एज पॉसिबल संज्ञान लेकर जो एसएचओ धर्मपाल हैं उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाए, स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए, ताकि और जो अन्य पुलिसकर्मी हैं वो एक तो इसमें केस में पार्टी ना बने। क्योंकि ऑलरेडी ये झूठी रिपोर्ट लगाते हैं किसी भी केस में। मतलब जो भी हम एप्लीकेशन देते हैं, हमारी एप्लीकेशन जो भी जाती है उसमें अनगल्ड रिपोर्ट कुपित होकर लगाते हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम उनके खिलाफ जो भी एप्लीकेशंस दे रहे हैं, और मेरे लिए मेरी कार चोरी करवाई गई जिसमें मुझे पूरा अंदेशा है, आई हैव डाउट कि इसमें एसएचओ धर्मपाल का ही हाथ है। उसमें मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कार में बहुत सी चीजें हैं। तो अभी तक उस कार का भी कोई अता पता नहीं है। 19 तारीख को कार चोरी हुई है, एफआईआर भी दर्ज हो गई है। तो आपने जो एफआईआर कराई है जी, उसमें आपने डॉक्यूमेंटेशन को उसके अंदर जो नोट कराया है सर, उसमें आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स गए? सर उसमें फाइल ही है, हमारे क्लाइंट्स की फाइल है, कुछ पेपर्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि हम जनरली कार के पेपर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि कार चोरी होगी, अदरवाइज मैं गौर रखता। इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोला नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वो कार मिलेगी तो देख लेंगे, उसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, मना कर दिया। इवन इन्होंने एक बाइट भी ली थी, वीडियो बनवाई थी। इन्होंने बोला हमारा एक ऐप है तो हमें उस पर अपलोड करनी पड़ती है, तो उसमें भी इन्होंने बोलने से मना कर दिया। अच्छा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। रितेश त्रिपाठी कोतवाली एसीपी हैं, उनका ये कहना है कि मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा, मैं आपके कहने से नहीं करूंगा। मैंने सर को फोन किया था, आई रिक्वेस्टेड हिम कि सर आपने ये जो जांच है प्रचलित क्यों की हुई है? तो उनका ये कहना है मैं तुम्हारे कहने से नहीं, अपनी मर्जी से करूंगा। तो मैंने ये बोला सर आप अपनी मर्जी से भी कैसे कर सकते हैं, आपको संविधान के हिसाब से करना पड़ेगा। तो इतना बोलकर उन्होंने अनगर्ल होते हुए, मतलब एग्रेसिव होते हुए कॉल को काट दिया। जबकि सीयूजी नंबर और इन लोगों ने सीपी गाजियाबाद के नंबर पे, सीयूजी नंबर पे व्हाट्सएप पे, पीआरओ के नंबर पे व्हाट्सएप पे, डीसीपी सिटी अभी जो धवल जायसवाल जी हैं उनसे हमने बोला भी था कि सर आपके व्हाट्सएप और नॉर्मल नंबर पे हमारा सीयूजी नंबर पे हमारा नंबर ब्लैकलिस्टेड है, तो आप उसको अनब्लॉक कर दीजिए। वो आपका प्राइवेट नंबर तो है नहीं, सरकारी नंबर है, क्लोज यूजर ग्रुप सरकारी नंबर होता है। तो उनका ये कहना है कि आप मुझे एप्लीकेशन दो, मतलब आप फोन चला रहे हैं, आपके सामने हम बोल रहे हैं, आप अनब्लैकलिस्ट कर दीजिए। बट दे आर वायलेटिंग ऑल द द नंबर ऑफ साइटेशंस।
उनको ये है कि संविधान जो है तो सही, लेकिन हम मान नहीं रहे। अगर मान रहे हैं तो इसका मतलब डर नहीं है। इवन वर्तमान समय के सीपी के जो पीआरओ हैं उन्होंने भी ब्लॉक किया हुआ है। जब सीपी से हमने इस बारे में कहा तो उन्होंने कहा इमरजेंसी नंबर है ना आपके पास 112, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर कॉल मेल भी किया था। ये देखिए, इसकी वीडियो भी बनाई है। आवाज एक्चुअली इसमें बहुत कम है। मैं जैसा कि मैं भी लॉयर हूँ, तो जैसा कि हमारे लॉ कहता है कि अगर हमारी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही तो हम एक केसेस अपने जो है दिल्ली में क्यों नहीं डालते हैं? जी। आप दिल्ली में डाल सकते हैं सर बिल्कुल डाल सकते हैं। और तो उसकी तैयारी क्योंकि करना। यहाँ की जांच है ना, वो स्वतंत्र आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप दिल्ली में डालिए। जी सर, हम वही करेंगे। हम सीबीआई से इसमें जांच करवाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे पुलिस पे यकीन नहीं रहा है। तो यहाँ की पुलिस जो है आपको न्याय नहीं दे पा रही है। सर कहीं ना कहीं ऐसे देखिए ना, घटना जो है वो 5 अक्टूबर 2024 की थी और तब से दौरान अभी तक जांच के नाम पर ही हमारे ऊपर 2 फर्जी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और हमारी गाड़ी चोरी हो चुकी है। साथियों, जैसा कि आपने अभी जो स्टेटमेंट सुना, ये महिला एडवोकेट और उनके साथ जो बैठे हुए हैं, उनके जो केसेस में गवाह हैं, तो इसरार जी वो खुद भी एडवोकेट हैं। ये देखिए किस तरीके से हमारे जो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हमारे जो देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और किस तरीके से हमारे यहाँ पुलिस काम कर रही है। हमारे वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।